हेलो दोस्तों, मैं वेद सर एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। कहते हैं ना, कर खुदी को बुलंद इतना, कर खुदी को बुलंद इतना कि खुदा भी आके कहे बता बंदे तेरी रजा क्या है। कहने का मतलब है कि इतनी मेहनत करनी है कि एग्ज़ाम में कोई भी सवाल क्या करना है, छूटना नहीं चाहिए, ऐसे पढ़ना है। फटाफट आज हम लोग देख लेते हैं। इसके पहले संविधान सभा की आज हम लोग की चौथी क्लास होगी। चौथी क्लास में हम लोग वहाँ तक बात किए थे कि बी.एन. राव के द्वारा बनाए गए संविधान या प्रारूप किसको भेजा जाता है? भेजा जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी को, जिसे प्रारूप समिति कहते हैं। यहाँ से हम लोग को चर्चा करनी थी। अब इसमें चर्चा करने से पहले हम आपसे ये पूछ लेते हैं, सवाल का क्या है कि संविधान समाज में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या आप सवाल पूछ सकते हैं? सवाल क्या पूछा जा सकता है इसके पहले की क्लास में जो आपने पढ़ा? झंडा समिति, झंडा समिति के अध्यक्ष बताइए फटाफट। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक। दूसरा सवाल हम आपसे पूछते हैं, अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन है? अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन है? अल्पसंख्यक समिति सरदार, नाम से समझ में आ गया, सरदार। सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप यूपी के कोई भी एग्जाम उठा के देख लिए, आपके पूछा हुआ एकदम सवाल है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तीसरा क्वेश्चन, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन? अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन? इसके साथ और साथ भी सदस्य थे, उनका नाम बड़ा कम पूछा जाता है, लेकिन कभी कदार मान लीजिए एग्जामिनर का कहते हैं ना, कुछ उसको घुमाना हुआ तो पूछ सकता है, लेकिन कभी कभी यही पूछेगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन? तो डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और एक पूछ लेता है कभी कभी, संघ समिति। क्या पूछेगा? संघ समिति, संघ समिति के अध्यक्ष कौन? संघ समिति के अध्यक्ष वही हमारे चाचा जी पंडित जवाहर लाल नेहरू। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा एक सवाल आपसे और पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? पूछा जाएगा कि परामर्श समिति की रिपोर्ट के आधार पर बी.एन. राव द्वारा तैयार संविधान के मूल पाठ में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो बी.एन. राव, बी.एन. राव, बी.एन. राव कौन थे? संवैधानिक सलाहकार। बी.एन. राव द्वारा तैयार प्रथम प्रारूप में कितने अनुच्छेद? 243 अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां? 13। ठीक।
थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर आता है, जब इस मूल पाठ पर विचार किया जाता है, मूल पाठ, इस प्रारूप पर विचार करने के लिए कौन समिति भेजी गई, किसके पास भेजा गया, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति। समिति विचारोपरांत कितने अनुच्छेद, 243 अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां, 8 अनुसूचियां, ठीक है, इतने बनाते हैं। अब इसके बाद थोड़ी सी और बात करेंगे, है ना। देखिए, संविधान का प्रारूप तैयार होता है, प्रारूप पर विचार के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी के पास जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी क्या करती है, अपना मूल पाठ का जो मूल संविधान पर विचार करने के बाद इतने 343 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ बना के जो भेजता है, किसके पास, संविधान सभा के पास। संविधान सभा के पास भेजने के बाद क्या होता है, संविधान सभा के ही सदस्य उस पर क्या करते हैं, बहुत सारी टीका टिप्पणी करते हैं, उस पर अपने विचार व्यक्त करते हैं, आलोचनाएं करते हैं। फिर क्या होता है, फिर दोबारा क्या होता है, दोबारा संविधान का क्या संशोधन होता है, दोबारा संशोधन के लिए क्या किया जाता है, फिर संशोधन के बाद विचार विमर्श के लिए, विचार विमर्श, इस पे क्या होता है, विचार विमर्श करने के लिए बात की जाती है। अब ये जो प्रारूप समिति पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा के पास फिर मौका दिया जाता है। फिर इस पे क्या होता है, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, ये सारे वाचन होने के बाद फिर संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक तब फिर दोबारा प्रारूप तैयार करते हैं। प्रारूप तैयार करने के बाद वो संविधान को क्या, संविधान सभा के पास भेजते हैं कि भाई देखिए, अब ये जो संविधान बना है इसको क्या करना है, आपको लागू कर देना है। तो इसी बात पे हम चर्चा कर लेते हैं। प्रथम वचन, क्या प्रथम वाचन, ये आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि प्रथम वाचन कब से कब तक चलता है। तो ये 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। ये वाचन क्या है, वाचन मतलब होता है विचार विमर्श। अब विचार विमर्श कौन करेगा, संविधान सभा करेगी। तो आपको बस इतना याद रखना है, संविधान सभा का प्रथम वाचन कब से कब तक, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। इसके बाद क्या आएगा भैया, दूसरा वाचन। दूसरा वाचन कब से कब, 15 नवंबर 1948। 15 नवंबर 1948 से कब तक चलता है भैया, 17 अक्टूबर 1949 तक। देखो कितने दिन तक, 48 से कब तक जा रहा है, 49 तक, करीब 1 ईयर, करीब 1 साल इन दोनों पर विचार विमर्श किया जाता है। इसके बाद तीसरा वाचन भी देख लेते हैं कब होता है। तीसरा वाचन कहने का मतलब ये क्या है भैया, ये संशोधन किया जा रहा किसमें, जो प्रारूप समिति उस मूल संविधान समिति के पर क्या कर रही है, अपने विचार के बाद संविधान बना के संविधान सभा के पास भेज रही है। उस पर क्या करते हैं, कुछ सदस्य उसकी आलोचनाएं करते हैं कि भाई ये चीज़ इसमें नहीं होना चाहिए, ये चीज़ निकाला जाना चाहिए, ये चीज़ इसने किया।
और क्योंकि उसमें संविधान सभा के अध्यक्ष उसमें कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उसके साथ 7 सदस्य थे। इसमें विचार करके भेजते हैं संविधान सभा को, भाई साहब ये संविधान बन गया, इस पर आप जो भी कहना हो, तो वो टिप्पणी आलोचनाएं होती, उस पर संशोधन होता है। और उस पर संशोधन कितने विचार विमर्श के बाद होता है, पहला वाचन, दूसरा वाचन, तीसरा वाचन, चौथा वाचन कब से चलता है, 14 से 26 नवंबर 1949 तक। ये देखिए, हाँ भाई ये बहुत अच्छी चीज़ समझने वाली आ गई। ठीक है, एक एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल ये डायरेक्ट ये पूछे जाते हैं कि प्रथम वाचन कब से कब तक, दूसरा वाचन कब से कब। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, दूसरा वाचन कब से 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, है ना। इस पे क्या होगा, विचार विमर्श होगा। तीसरा वाचन कब से, 14 से 26 नवंबर 1949। अब एक चीज़ आप एक डेट और याद रखिए, ये वाली, ये याद किस लिए रखना है, क्यों रखना है भैया, इसलिए रखना है कि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान क्या कर लिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया। क्या कर याद रखना है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट डेट ये है, पूछा जाने वाला एकदम इम्पोर्टेंट सवाल 26 नवंबर 1949 को होता क्या है, ये समझना है। इस डेट तक क्या होता है, विचार विमर्श करता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, देखो इतना तो पे रट गया होगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव संविधान सभा के सामने ये प्रस्तुत करते हैं कि देखिए भाई अब संविधान बन गया, उससे विचार होता उसी डेट को, किस डेट को, इसी डेट को संविधान का प्रस्ताव पारित होता है। कौन सी डेट, 26 नवंबर 1949। बड़ी इम्पोर्टेंट डेट है। ये पूछा जाने वाला, बार बार पूछा जाने वाला सवाल कि संविधान सभा को कब एडॉप्ट किया गया। कब एडॉप्ट किया गया भैया, एडॉप्ट किया गया ADOPT। एडॉप्ट मतलब स्वीकार या अंगीकार, ठीक। हाँ, अब क्या है भाई, संविधान सभा बन के तैयार हो गई, इतना बहस हुई उसकी हुई, उसके बाद संविधान सभा क्या होती है, तीसरा वाचन समझो 14 से 26 जनवरी। इसी दिन प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा कहते हैं भाई साहब संविधान सभा को क्या कर दिया जाए, स्वीकार कर लिया जाए। हाँ भाई देखिए आ गया, संविधान सभा कि कितने सदस्य ने इस पे साइन किया, 284। ये याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, बिल्कुल इम्पोर्टेंट और याद रखने वाला विषय। क्या हो गया, संविधान सभा को जब ये 26 नवंबर तक बन के तैयार हो जाता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या करते हैं, संविधान को प्रस्ताव पारित होता है, उसके बाद संविधान सभा के भारतीय संविधानों को क्या करते हैं, संविधान को अंगीकार किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है। और इसमें कितने सदस्य हस्ताक्षर करते हैं, 284। और कितनी महिला सदस्य होती हैं, ये भी याद रखना, महिला सदस्य। क्या, महिला सदस्य, बिल्कुल ऐसे नोट कर लेना, महिला सदस्यों की संख्या कितनी, 8। आपसे पूछा गया सवाल, पूछा जाएगा, पूछा जाता है, पूछा जाता रहेगा कि संविधान सभा को कब अडॉप्ट किया गया, अंगीकार किया गया, 26 नवंबर 1949 को।
कब लागू किया गया, अब ये पूछा जाएगा ना। पहले उद्देश्य लिखते, इसमें कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, 284 सदस्यों। महिला सदस्यों की संख्या 8। मेन कौन कौन थी श्रीमती सरोजिनी नायडू जी, 3 मेन सदस्य थी। उसके बाद हंसा मेहता और दुर्गाबाई देशमुख। महिला सदस्य महिला सदस्य में कितनी सदस्य थी, 8। कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, ये भी देख लो। कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, 284 है ना, ये याद रखना। 284 सदस्यों ने साइन किया, जिसमें महिला सदस्य की संख्या कितनी थी, 8 थी। इसमें 3 महिला सदस्य मुख्य थी। एक थी सरोजिनी नायडू, दूसरी बात एक थी हंसा मेहता, तीसरी कौन थी भाई, दुर्गाबाई देशमुख। ठीक, तो मेन इनको याद रखना। और कभी कभी आज से पूछा जाता है, यूपी वाले जो इतने एग्जाम देते हैं कि सरोजिनी नायडू कौन थी, तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी, याद रखना है। और क्योंकि ये महिला के सदस्य थी तो 8 सदस्य थी, ये 3 सदस्य, इनको याद रखना है। थोड़ा सा ये पूछ लेता है कभी कभी। तो हंसा मेहता, दुर्गाबाई ये मुख्य थी, है ना। तो अब क्या क्या होता है, संविधान सभा अस्वीकार कर लिया जाता है। उस समय कुछ 16 या 17 अनुच्छेद लागू किए जाते हैं, लेकिन पूर्णतः संविधान। अब एक चीज और देख लेना है, पूर्णतः संविधान कब लागू होता है, कब लागू होता है। तो पूर्णतः संविधान 26 जनवरी, कब लागू होता है, 26 जनवरी 1950 को। बार बार पूछा गया सवाल कि संविधान पूर्णतः कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन अंगीकार कब किया, अडॉप्ट कब किया गया, तो एक अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक, जब ये संविधान लागू उसमें कितने अनुच्छेद थे, ये बात भी देख लेते हैं। जब संविधान, तो कितने अनुच्छेद थे, पहले तो ये देख लो। इस पे कम से कम, और इसको बनाने में कितने महीने लगे थे, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। 2 वर्ष 11 माह, याद रखो, और 18 दिन। संविधान को बनाने में कुल कितना समय, कुल कितना समय लगता है, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इस पर कितने दिन बहस होती है, तो 114 दिन। 114 दिन क्या होती है, बहस होती है ना। ये भी थोड़ा सा याद रखना है। फिर संविधान जब बनता है तो उसमें मूल कितने अनुच्छेद थे, है ना। हाँ, ये देख लेते हैं। फिर जब बन के तैयार होता है तो 395 अनुच्छेद, कितना, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग। जब संविधान फाइनल लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, तो उसमें कितने कुल अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग। ये आपके पूछा जाने वाला बिल्कुल सवाल होता है। कितने अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां, 8 अनुसूचियां, कितने भाग, 22 भाग। कितने भाग, 22 भाग। तो ये आपको भाई ये जान लिया कि क्या हो गया, संविधान बना, एडॉप्ट किया गया, अब लागू होता है 26 जनवरी 1950। अब ये लागू हो गया। कितने अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग। लेकिन क्या है, अभी कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं।
क्योंकि 1950, 51, 52, 54 में क्या हुए, संशोधन हुए, तो कितनी अनुसूचियाँ जोड़ी गई, 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई। तो अब 395 अनुच्छेद कितने अनुसूचियाँ, 12 अनुसूचियाँ, और कितने भाग हैं, 22 भाग। लेकिन वर्तमान में देखते हैं, वर्तमान में 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ, और 395 ही अनुच्छेद हैं। मगर अगर संख्या में गिना जाए, किसमें, संख्या में, ये चीज़ को ध्यान रखना है, किसमें गिना जाए, संख्या में, तो 465 अनुच्छेद हो गए हैं। कितने, 465। वर्तमान में 22 भाग, हाँ, वर्तमान में 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ, 395 मूल अनुच्छेद है। लेकिन अगर कुल जोड़ा जाए तो कितने अनुच्छेद हुए, 465। क्योंकि इन्हीं अनुच्छेद में जैसे 4 का, 5 का, 6 का, ऐसे ABCD करके जोड़ दिया गया। लेकिन कुल को अगर पूछा जाए तो 25 भाग और कितनी अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद हैं। लेकिन अगर कुल पूछा जाए तो कितने हैं, वर्तमान में 465 अनुच्छेद हैं। तो यहाँ अब संविधान पूर्णतः लागू हो जाता है, बन जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे संविधान के भाग। अब क्या पढ़ेंगे, अब भाग पढ़ेंगे। भाग ये है 25, ये 25। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे भाग 1 से शुरू करेंगे। इसके बाद में भाग 1 पढ़ेंगे, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, फिर अनुसूचियाँ, फिर अनुच्छेद। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको क्लास में मज़ा आया है, आपको लग रहा है क्लास में हम लोग एनर्जी के साथ देखिए आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। और अगर आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोग आपके लिए और अच्छे कंटेंट, बहुत बढ़िया सा कंटेंट बनाएंगे और आपकी एग्ज़ाम के बिल्कुल एकदम प्रिपेयर करवाएंगे। किसी भी एग्ज़ाम में, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो सभी में क्या होना है, पॉलिटी के सवाल आएंगे और इसी से आपको सवाल डायरेक्ट मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।